नमस्कार, दैनिक साथी हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राव। आज हम हरियाणा के बेहद चर्चित विषय पर चर्चा करेंगे। पिछले कई दिनों से हरियाणा के हर गली नुक्कड़ पर एक तस्वीर को लेकर चर्चा हो रही है। तस्वीर एक प्रतिष्ठित मैगजीन के कवर पेज पर छपी तो चर्चा का दौर तेज हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाथों में लठ लेकर धोती कुर्ता व पगड़ी पहने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर की, जो कि हरियाणा ही नहीं बल्कि देश विदेश तक सुर्खियों में है। हर कोई अपने तरीके से मुख्यमंत्री की इस तस्वीर की व्याख्या कर रहे हैं। पत्रकार होने के नाते लोग हमसे भी लगातार इस तस्वीर के मायने समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी हरियाणा वासी जानते हैं कि हरियाणा में लठ का मतलब क्या होता है और एक साथ पगड़ी और लठ किसकी पहचान है। लेकिन जो व्यक्ति 9 साल हरियाणा जैसे प्रदेश में तमाम राजनीतिक चुनौतियों और साजिशों को धत्ता बताते हुए शासन कर रहा हो, तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ऐसी तस्वीर खिंचवाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। मेरे मन में ऐसे तमाम प्रश्न आ रहे थे, लेकिन मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि लठ वाली ऐसी तस्वीर खिंचवाई ही क्यों। जब मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं समझ आए तो मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली जी से इसको लेकर बात की और पूछा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस लठ का क्या मतलब है। राजीव जेटली जी ने बताया कि खट्टर साहब का लठ दबंगई का नहीं बल्कि गरीबों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं और हर समाज में किसी भी दौड़ से पीछे छूट गए लोगों की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा का प्रतीक है। राजीव जेटली जी ने बताया कि मनोहर लाल के विकास रूपी लठ ने हरियाणा को केरोसिन मुक्त प्रदेश बनाया, देश में सबसे अधिक पढ़ा लिखा पंचायत वाला राज्य बनाया, ओडीएफ स्टेट बनाया, पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य बनाया, खेलों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाला प्रदेश बनाया और इंफ्रास्ट्रक्चर एवं उद्योग में देश का अग्रणी राज्य बनाया। मुझे राजीव जेटली जी के जवाब को सुनकर एक बार के लिए तो यह लगा कि ये फोटो आ गई है तो जेटली साहब की तो जॉब है अपने नेता और उसके लठ को डिफाइन करना। इसलिए मैंने कुछ लोगों से बात करने की सोची ताकि इस तस्वीर की असली सच्चाई हमें भी समझ आ सके, हरियाणा की जनता को भी और हमें भी। साथ ही मैंने यह भी डिसाइड किया कि अब राजनीतिक व्यक्ति को कॉल नहीं करेंगे बल्कि समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से बात करेंगे। हरियाणा के बड़े चिंतकों में से एक उद्योगपति रवि गुप्ता जी से। सर, एक करीब सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद एक पिक्चर आज चर्चा है कि मुख्यमंत्री एक पगड़ी में और एक धोती कुर्ता और तमाम एक लठ लिए हुए खड़े हैं। तमाम तरह की कयास लगा जा रहा है। आखिर इस 9 साल पूरे होने के बाद ऐसी पिक्चर की क्या जरूरत आनी पड़ेगी? देखिए, जहाँ तक बात धोती कुर्ता की है तो धोती कुर्ता तो हमारा प्राचीन परंपरा का पहनावा है और मैं अच्छी बात मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अगर स्थानीय पहनावे को प्रमोट कर रहे हैं। रही बात पगड़ी की और लठ की, तो देखिए हरियाणा की जनता ने उनको चुना है, तो डेमोक्रेसी में मुख्यमंत्री राजा का ही प्रतिरूप है। जैसे पुराने समय में हमारे यहाँ परंपरा रही कि राजा राजदंड लेके चलता था, अभी संसद के उद्घाटन में सिंगोल का जिक्र आया, तो ये प्रतीक है सत्ता का, ताकत का, बराबरी का, विश्वास का और न्याय का। और यदि सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति इसको धारण करता है तो अच्छी बात है। और पगड़ी की लाज तो हमारे बुजुर्ग रखते आए हैं और रखते रहेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो मैं इसको एक स्वागत योग्य कदम मानता हूँ। लोगों को न्याय मिल सके, तमाम तरह की चीज़ें हो सकें, उस तरह के सिंबल कह सकते हैं इसको। हाँ, सिंबल तो होने ही चाहिए। देखिए, होना और होने का विश्वास होना, ये दोनों जरूरी है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन कि लठ डर का भाव भी पैदा करता है। ये लठ डर का भाव है या कुछ और है? जिस तरह से अभी यदि सरकार से कोई व्यक्ति डर रहा है तो मैं कहूँगा वो डर अच्छा है, क्योंकि डरेगा वो जिसमें कोई कमी होगी। कहीं ना कहीं जो करप्शन की तमाम चीज़ें इस तरह की बात आती है तो उनके लिए बेहतर है जो लोग कहीं ना कहीं कानून में विश्वास। मैंने आपको कहा ना कि मुखिया के पास राजदंड होना एक अच्छी बात है, वह कानून का और न्याय का प्रतीक है।
समानता बराबर अधिकार का प्रतीक है। आपने देखा किस तरह से सामाजिक चिंतक व प्रसिद्ध उद्योगपति रवि गुप्ता बता रहे हैं कि लठ का डर भी जरूरी है। लठ उनके लिए है जिन्होंने कुछ गलत किया है। मुख्यमंत्री का यह लठ कानून व न्याय के साथ समानता व सामाजिक बराबरी का प्रतीक है, न कि डर का। इसके बाद हमने टेक्निकल डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट साकेत धिंगड़ा जी से बात कर जानने की कोशिश की कि कैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में गरीबों व पिछड़ों के हितों की सुरक्षा की। साकेत जी, आप एक टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। एक मुख्यमंत्री जी की तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो धोती कुर्ता पगड़ी पहने हुए हैं। उसके अलावा बात करें तो एक हाथ में लठ है। हरियाणा में आप तमाम लोग जानते हैं कि लठ का मतलब क्या होता है। आप इसका आकलन किस तरह से करते हैं इस लठ का? जी, ये जो फोटो वायरल हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री अपने खट्टर साहब ने लठ ले रखा है, तो ये उन भ्रष्टाचारियों के लिए और जो सिस्टम को सुधारने के लिए लठ का प्रयोग किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे पोर्टल हैं हरियाणा सरकार ने जो पोर्टल चलाए हैं जो जनहित योजनाओं के हैं, कुछ के लाभ मैंने भी बहुत सारे लोगों को दिलवाए हैं। जैसे एक पोर्टल जो है इनका मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का है, उसके अंदर आपको 31,000 जो राशि बढ़ा दी है सरकार ने, 31,000, 51,000, 71,000 कर दी है। वो राशि सीधी अब एक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाओ और सीधी राशि खाते में पहुंच जाती है। हरियाणा के किसी भी जिले से आप अप्लाई कर सकते हो और कहीं भी जिसको लाभ लेना है, जो भी कन्या के पिताजी के खाते में ये लाभ सीधा पहुंचता है 31,000 से, जो 11,000 का था पहले। तो ऐसे कई राशि बढ़ाई गई है। दूसरा पोर्टल मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो बैकवर्ड सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट या ओबीसी सर्टिफिकेट जो बनता था, तो उसको सरकार ने कई हद तक एक ही बटन के अंदर, आपको कुछ नहीं करना, सरल पोर्टल पे जाके आपको अप्लाई करना है। 15 मिनट के अंदर उनकी जाति का सर्टिफिकेट जो है जारी हो जाता है। पहले हमें पार्षद के पास, पटवारी के पास, अलग अलग म्यूनिसिपैलिटी के अंदर और तहसीलदार के साइन कराने पड़ते थे। अब ये सारी जितनी भी फॉर्मेलिटी हैं सब बंद कर दी है सरकार ने। एक पोर्टल और है जिसके अंदर लगभग कुछ भी नहीं, एक दिव्यांग पेंशन का पोर्टल है कि आपको सिर्फ दिव्यांग सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो कहीं ना कहीं अगले महीने से उसकी दिव्यांग जो पेंशन है वो आ जाती है खाते के अंदर। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो सरकार ने पोर्टल के माध्यम से करी हैं। तो कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है कि कहीं भी लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। मकान मरम्मत के जो रिपेयरिंग के पैसे मिलते हैं, अब आपको राशन कार्ड बनवाने की नहीं है, आप एक ही क्लिक के अंदर विद इन 15 मिनट्स के अंदर आपका हरा राशन कार्ड बन जाता है। पहले हरे राशन कार्ड की बहुत प्रक्रिया थी। और एक जो चिरायु योजना करी है जिसके अंदर लगभग 1,80,000 रुपये पहले आय का प्रावधान था, अब उसको लगभग 1,80 से 3 का जो कर दिया है, जो मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है कि आप 1,500 की फीस जो गवर्नमेंट की निर्धारित है उसको आप करो, जिनका 1,80,000 से ऊपर का इनकम है और उसका 2 या 4 दिन के अंदर उसका 5 लाख का बीमा हो जाता है। तो एक मिडिल क्लास के लिए 5 लाख का बीमा होना बहुत ही जो सरकारी योजना का जो इलाज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जन कल्याण योजनाएं हैं, तो उसके लिए जो ये लठ का प्रयोग किया गया है। तो सिस्टम को सुधारने के लिए लठ का प्रयोग किया जाए। जी, एक बड़ी बात देखें, कहीं बिचौलिए भी होते थे, कई जगह लोगों को पैसे देने पड़ते थे। ये लठ क्या उनके खिलाफ भी है, ऐसे लोगों के खिलाफ? जी, बिल्कुल लठ तो उनके खिलाफ ही है कि आप ये अनुमान लगाओ कि जो काम पहले 4 दिन में होता था, अब वो काम 1 दिन के अंदर या 1 घंटे के अंदर हो जाता है। तो आप इसको सीधा की सीधा आप कह सकते हो कि जो लठ है कि उन भ्रष्टाचारियों के लिए और सिस्टम के खिलाफ जो काम नहीं हो रहा था उसके लिए इस्तेमाल किया गया। जी, फिर मैंने राह चलते कुछ स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की और मनोहर लाल के लठ के बारे में बातचीत की, तो विकास की एक नई राह से मेरा परिचय हुआ। लोगों ने बताया कि लठ है तो अच्छा है, क्योंकि कम से कम उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ तो मिल रहा है, वरना पहले तो सरकारी बाबू ही सब कुछ डकार जाते थे। लोगों ने कहा कि उनके परिवार को बड़े बड़े हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज मिल रहा है, उनके चिरायु कार्ड बने हैं। कुछ महिलाओं ने कहा कि मनोहर लाल के आने के बाद से बेटी की भ्रूण हत्या बंद हो गई है। यह मनोहर लाल का लठ ही तो है। 112 हेल्पलाइन सेवा पर सहायता मिल रही है। युवाओं ने कहा कि पहले रोजगार के लिए चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था, लेकिन खट्टर साहब के लठ के कारण उन्हें बिना किसी चढ़ावे के नौकरी और रोजगार मिल रहा है। मैं अमूमन सुनी सुनाई और हवाई बातों में यकीन नहीं रखती, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर तो यकीन करना ही पड़ेगा। हालांकि यह तो भविष्य की बात है कि मनोहर लाल की इस लठ वाली छवि की हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में कितनी स्वीकार्यता है।
यह लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि मनोहर लाल के लठ ने हरियाणा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक बड़ी लकीर तो खींच ही दी है। आप देख रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की वायरल हो रही एक तस्वीर पर स्पेशल रिपोर्ट। इसी तरह के अन्य स्पेशल रिपोर्ट पर फिर होंगे रूबरू। तब तक हरियाणा की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक साथी। नमस्कार।